ये हमारे समाज के नहीं हैं, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मजदूर हैं और अवसरवादी लोग। वो मथुरा गए, अयोध्या गए, काशी आए, फिर ये भाग के बाबा जी गोरखपुर क्यों चले गए? पहले वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में बताए। यह काशी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ है। एक गुजराती आदमी आके नहीं बता सकता है कि हमें बनारस के और काशी निवासियों को कि हमें क्या चाहिए। इन्होंने बनारस के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किया। आधे घंटे अगर अभी तेज से पानी बरस जाए तो काशी में ही इसमें नाव चलाने लायक हो जाती है। क्या काशी का विकास करेगी? वहाँ पे जन भावना के साथ खिलवाड़ की गई है। आप निकल जाइए यहाँ से कचहरी जाने में, आपको अगर मोटरसाइकिल से निकलते एक डेढ़ घंटा लग जाता है आदमी को पहुँचने में। क्या विकास हुआ? एक मंदिर बनाने के नाम पर इन्होंने कितने मंदिरें तोड़ दी। गुजरात का आदमी आके काशी की जनता का भविष्य नहीं तय कर सकता। ये काशी की जनता को समझना होगा। हजारों की संख्या में इन्होंने मंदिरें तोड़ दी, बहुत पुरानी मंदिरों को तोड़ा गया। उसका जवाब कौन देगा? जिसने जो है हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को बेइज्जत करने का काम किया, उन्हें औरंगजेब कहने का काम किया। मैं वाराणसी कैंट विधानसभा से आवेदक हूँ और हम लोग पूरी तरह इस बार तैयार हैं, कमर कस चुके और जनता भी बदलाव के मूड में है। इस बार 30 साल की यहाँ की बीजेपी की जो एमएलए की सीट है उसे हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके हराएंगे। नमस्कार, आपका केटीवी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं विजय मौर्य डब्ल्यू जी के बाद, जो कि सपा से पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और उनसे हम जानेंगे 2022 का चुनाव और कौन सरकार पहनेगी काशी में या काशी के लिए उत्तर प्रदेश में ताज, मतलब चुनाव का ताज किस सरकार पे रहेगा, ये चीज जानेंगे। और हमारे साथ जो इसमें बैठे हुए हैं विजय मौर्य डब्ल्यू जी, इनसे कुछ जानकारी लेंगे विकास कार्यों को लेकर और अन्यथा और भी कार्यकालों को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केटीवी। धन्यवाद जी। विजय मौर्य जी, अगर बात की जाए तो जो लगातार 2022 के चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी से है? हमारी तैयारी पूरी है और हम इनसे डिजिटल और फिजिकल दोनों में बहुत आगे हैं और इनको हराने का काम करेंगे और जनता पूरे बदलाव के मूड में है और इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, मगर विजय मौर्य जी, वही अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी सरकार में काशी वासियों को क्या उत्तर प्रदेश के भी लोग जनता का खुद का कहना है कि काशी विश्वनाथ जैसे कॉरिडोर और कई ऐसे कार्यकाल जो विकास कार्य हुआ है बीजेपी सरकार में, जो कि पिछली सरकार में नहीं देखने को मिला था। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो विश्वनाथ कॉरिडोर ठीक है, अच्छा बना है देखने के लिए, लेकिन आप यह देखिए कि वहां पे जन भावना के साथ खिलवाड़ की गई है। 400 दुकानदारों को, जो यहाँ के लोकल दुकानदार पुश्तों से थे, उन्हें हटा के उसके अंदर 200 दुकानें बनाई गई हैं और जिसका ठेका एक बड़ी कंपनी को दिया गया है और वह बड़ी कंपनी तय करेगी कि किसे दुकान दिया जाए और किसे न दिया जाए। और काशी की जनता जो 400 दुकानदार हैं, उनके साथ कम से कम 4000 के लोगों की संख्या उनके परिवार में होगी और वो आज सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और उस मंदिर के अंदर आप चप्पल जूता पहन के जा सकते हैं, उसमें पान खा के थूकेंगे, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए था। यह काशी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ है। एक गुजराती आदमी आके नहीं बता सकता है कि हमें बनारस के और काशी निवासियों को कि हमें क्या चाहिए। इन्होंने बनारस के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किया है। बिल्कुल, किस तरीके का छेड़छाड़ किया है? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी कॉरिडोर दिया और विकास कार्य की जैसे बात पूछी आपसे तो काफी कुछ सौगात मिली, मगर वही अगर बात की जाए तो इस बार 2022 में क्या जनता कुछ नया चाहती है? जनता, मैं बोल रहा हूं आपसे, जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है। और रही बात काशी के विकास की, क्या काशी का विकास करेंगे? आधे घंटे अगर अभी तेज से पानी बरस जाए तो काशी में ही इसमें नाव चलाने लायक हो जाती है। मेन सड़कें गोदलिया है, नई सड़क है, बिनियाबाग है, सिगरा है, मामूरगंज है, आपकी ये रविंद्रपुरी का है, सब तमाम तरह की सड़कें पूरा एकदम जो है भर जाता है। क्या इन्होंने कोई सीवेज समस्या बहुत बड़ी है। आज भी पूरे तरफ आप निकल जाइए यहाँ से कचहरी जाने में, आपको अगर मोटरसाइकिल से निकलते एक डेढ़ घंटा लग जाता है आदमी को पहुँचने में। क्या विकास हुआ है? और समाजवादी पार्टी के जो कार्य थे, जो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी और रिंग रोड की नींव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी और काशी कॉरिडोर के लिए भी पूरा उसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया
कि ऑन पेपर हमसे देख ले, उसकी भी इन्होंने प्लानिंग बना के रखी थी। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध करते थे। और मंदिर बनाने के नाम पे इन्होंने कितने मंदिरें तोड़ दी, हजारों की संख्या में इन्होंने मंदिरें तोड़ दी। बहुत पुरानी मंदिरों को तोड़ा गया। उसका जवाब कौन देगा? गुजरात का आदमी आके काशी की जनता का भविष्य नहीं तय कर सकता। ये काशी की जनता को समझना होगा। बिल्कुल, मगर वही बात की जाए तो लगातार जो एक बड़ी खबर, जो कि बड़ी चुनौती वाला मामला सामने आ रहा है कि सपा सरकार को फिर एक झटका लगा कि उन्हीं की परिवार, मुलायम सिंह यादव जी की परिवार की छोटी बहू अनपर्णा यादव जी, जो कि बीजेपी में ज्वाइन होकर काफी मोदी जी की तारीफ की और सदस्य बनी उसको लेकर क्या लगता है कि इसमें कितनी रणनीति है और इसका मुद्दा क्या हो सकता है? इसका कोई मुद्दा नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है और किसी के व्यक्तिगत विचार को हम आप नहीं बदल सकते हैं। और विचार की बात अगर की जाए तो वही दूसरी तरफ लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने आज ट्वीट किया है कि अखिलेश यादव जी जो विधानसभा को जो चुनाव है बगल में रखा हुआ, उस जगह चुनने, मतलब कि जगह जहां से लड़ना चाहते थे उस जगह को चुनने में काफी कुछ समय लगा दिया। क्या डिप्टी सीएम का कहना था कि क्या अखिलेश सरकार डरी हुई थी, जो जगह नहीं ढूंढ पा रही थी? पहले तो यह बताएं कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं जगह ढूंढ पा रहे थे। वो मथुरा गए, अयोध्या गए, काशी आए, फिर ये भाग के बाबा जी गोरखपुर क्यों चले गए? पहले वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में वो क्या बताएंगे? वो क्या जानते हैं? और वो मौर्य समाज, मैं भी मौर्य समाज से हूँ, ये बताएं कि मौर्य समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। एक काम ये बता दे। और इनका अभी एक मंत्री हो, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, सिन्हा, जिसने जो है हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को बेइज्जत करने का काम किया, उन्हें औरंगजेब कहने का काम किया। ये इस मानसिकता के लोग हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को स्टूल पे बैठाते हैं। फिर भी ये समाजवादी, ये जाकर बीजेपी के ये मजदूर हैं, ये हमारे समाज के नहीं हैं। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मजदूर हैं और अवसरवादी लोग हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बगल में 2022 का चुनाव है, चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो आपने कहा कुछ जनता बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, मगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि काशी में अगर वाकई में अगर बीजेपी के अलावा अखिलेश सरकार आती है 2022 में अगर आ जाती है तो क्या कुछ काशी वासियों को क्या मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, क्या कार्य देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष हैं, वो हमारे काशी को और भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का काम करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा की है 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, सिंचाई मुक्त होगी, पढ़ाई मुक्त होगी, तमाम तरह के जो भी, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। बिल्कुल विजय मौर्य जी, डब्ल्यू जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं और किस पद की दावेदार आप इस बार हैं? मैं वाराणसी कैंट विधानसभा से आवेदक हूं और हम लोग पूरी तरह इस बार तैयार हैं, कमर कस चुके, और जनता भी बदलाव के मूड में है। इस बार 30 साल की यहाँ की बीजेपी की जो एमएलए की सीट है उसे हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके हराएंगे। हमारी तैयारी पूरी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह, पूरे लगन से गांव-गांव, घर-घर जाके हमारी योजनाओं को, पूर्व में ये कार्यों को घर-घर जाके सबको बता रहे हैं। और जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है और इस बार समाजवादी पार्टी का सरकार बनना तय है और कम से कम 300 प्लस, 350 प्लस सीटें लेकर हम लोग आएंगे। जी बिल्कुल। जहाँ तरफ बात की जाए सपा में आप है और बीजेपी, लगातार कई विधायक बीजेपी की भी चले गए, जो कि बड़ा झटका मिला। तो वही सपा सरकार में खुद अखिलेश जी यादव जी की, मतलब मुलायम जी यादव जी के परिवार में उनकी छोटी बहू अनपर्णा यादव जी ने बीजेपी की सदस्य बनी। इसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, अब उनके परिवार का मामला, हम लोगों का उसमें बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, यह मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और जनता बदलाव के मूड में है। और इस बार 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मौर्य होने के नाते अपने समाज से एक बात कहना चाहता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य हमें बताएं, वो यह बताएं कि मौर्य लोगों की बात करते हैं और मौर्यों का उन्हें वोट चाहता है, वो यह बताएं कि कितने हमारे समाज के लोगों की उन्होंने नौकरी लगाई है, कितने लोगों की उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में मदद की है, यह बताए केशव प्रसाद मौर्य। यह इनको स्टूल पे, मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया गया, उसके बाद भी इन्हें जरा सा शर्म नहीं आता है। वो बीजेपी की बात करते हैं।
आज जितने भी ओबीसी नेता हैं सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, सारे ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ है, और इन्होंने कोई मौर्य लोगों का या हमारे समाज का कोई इन्होंने भला तो किया नहीं है। इस बार ये खुद चुनाव हारेंगे, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कामों को हमारे समाजवादी सरकार ने जो काम किए लगभग इन्होंने उसी का फीता काटा है। और इन्होंने क्या किया, आज ये राशन फ्री दे रहे हैं, बोल रहे हैं मार्च तक। हम लोगों ने 5 साल तक महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया, लड़कियों को बच्चों को लैपटॉप दिया और बेरोजगारी भत्ता दिया और एक्सप्रेसवे बनवाए। हमने इकाना स्टेडियम दिया, 1090 वुमेन्स लाइन दिया, 100 डायल पुलिस दी, 108 नंबर एम्बुलेंस दिया। तमाम कार्य हम लोगों ने विकास का किया। ये अपना काम बताए ना कि इन्होंने क्या काम किया है, तो ये कहना गलत है बुरी तरह। आखिर लखनऊ में मेट्रो भी हमने ही दिया, बाद में ये जाके उसका वो भी जो भी, चूंकि देखिए ये बेशर्म लोगों की पार्टी है, इन्हें झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। और ये लोग एक प्रकार से कह सकते हैं, आरएसएस में तो सिखाया जाता है कि 100 झूठ को एक बार बोलोगे तो उसे सच मान लिया जाएगा। ये उसी रहे पे चलते हैं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल हमारा ये है सर कि आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बार चुनाव को लेकर 2022 में आप कितने तैयारी कर चुके हैं और किस जगह से चुनाव आप लड़ रहे हैं? मैं वाराणसी 390 कैंट विधानसभा से आवेदक हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास और आशीर्वाद मिला, तो इस बार हम लोग इस बीजेपी को यहाँ से बहुत बुरी तरीके से हराने का काम करेंगे। और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सारे कार्यकर्ता, पार्टी के लोग और मेरे अपने खुद के जो बनाए हुए लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता सारे लोग जो है लगे हुए हैं। और इस बार हम लोग कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके हराने का। बिल्कुल सर। कांग्रेस की तरफ से एक सवाल और भी उठता है कि प्रियंका गांधी की तरफ से उठता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस सवाल को आपने देखा होगा, ट्वीट भी किया गया, फेसबुक पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब उनका अपना नारा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम समाजवादियों ने जितना महिलाओं के लिए काम किया, अभी तो कांग्रेस करके दिखाए। 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया महिलाओं के लिए इस देश में, वो अपनी बात बता। हमने तो 1090 वुमेन्स हेल्पलाइन दिया, कन्या विद्या धन दिया लड़कियों को, और इंटर पास लड़कियों को साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, और महिलाओं को जो है हमने 500 रुपये महीना जो है भत्ता दिया। सारा कुछ हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए, हमने बहुत काम किया और आगे भी करते रहेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे अगली बार से दुगना तिगुना तेजी से काम किया जाएगा। बिल्कुल। हमारे केटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से काशी वासियों को क्या करना चाहेंगे चुनाव को लेकर 2022 में? मैं चुनाव को लेकर 2022 में काशी वासियों से निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, आपसी भेदभाव भूल के और भाईचारे के साथ जो लोग जात बिरादरी या धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं उन्हें पूरी तरह नकारने का काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि जो इस समय बात किया जाए तो बीजेपी सरकार और सपा सरकार, मतलब कि दो ही पार्टी ऐसी है जो मैदान में नजर आ रही है। मगर वही विजय मौर्य जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने बताया कि अब की बात 2022 में जनता खुद एक नया चेहरा चाह रही है, मतलब मुख्यमंत्री जी का नया चेहरा चाह रही है। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो आने वाला चुनाव के बाद ही वक्त बताएगा कौन पहनेगा 2022 का ताज। मगर विजय मौर्य जी का यह भी कहना है, विकास कार्य की अगर बात की जाए तो ने अखिलेश सरकार ने रखा था और सहरा बीजेपी सरकार ने पहना। मतलब ये विजय मौर्य डब्ल्यू जी की मुजबानी थी। और आगे भी हम कई ऐसे राजनेता हैं उनके साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे चुनाव के मुद्दे पे। अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।